जैसी भीनी भीनी परवान। क्या बात है मैडम, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, ठीक है मेरी तबीयत। वो मैं शहर जा रहा था सौदा लेने के लिए, अगर आपको कुछ चाहिए तो बता दें मैडम। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। कमरू जी, तुम घर में रहो और मैडम जी का खास ख्याल रखना। और हाँ, इनको इनकी पसंद की चाय दम वाली जरूर पिलाना। जी, अब तो मैडम को मेरे हाथ की चाय भी पसंद आने लगी है जी। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। जी मैडम जी, चाय बनाऊं जी आपके लिए? नहीं, मुझे नहीं चाहिए। क्यों वो मुझे ना मिल सका, जिसने मेरे मन को छुआ। ठहरा कहाँ मेरे लिए, पल से जुदा हर पल हुआ, पल से जुदा हर पल हुआ। फिर भी ख्वाहिश थोड़ी थोड़ी हमराज छू ही लेगी, धीरे धीरे परवाज़ सुन लो मन की धीमी धीमी आवाज़। खुशबू जैसी भीनी भीनी परवाज़। चल, चल चल। कार की चाबी मेरे हवाले करो, नहीं तो मैं शूट कर दूंगी। आप ऐसा नहीं कर सकती मैडम, पिस्टल मुझे दे दें, ये लोडेड है। खबरदार, आगे नहीं आना। चाबी दो। कार की चाबी? चाबी किसके पास है? जल्दी करो। मेरे पीछे मत आना, मैं कह रही हूँ मेरे पीछे मत आना। हेलो सर। सर जी, वो मैडम हसन, खैरियत तो है? क्या हुआ माँ जी को? वो जी, जल्दी बोलो, क्या हुआ मेरी माँ को? वो जी हमारी गाड़ी लेकर फरार हो गई हैं। कैसे कैसे हुआ ये? जाओ जाओ, पीछा करो, तलाश करो उन्हें। जी बहुत तलाश किया मगर कुछ पता नहीं चल रहा जी। मैंने कहा भी था तुमसे कि माँ जी पर सख्त पहरा रखो। कैसे कैसे वो तुम्हारी कैद से निकलकर बाहर चली गई? अब जाओ तलाश करो उन्हें। पूरा इलाका छान मारा है जी,
मगर कुछ पता नहीं चल रहा। मायूस होकर आपको फोन कर रहा हूं जी। हसन, तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। जाओ तलाश करो। बीबी जी, काम है कमरे में नहीं है। तुम क्यों हर वक्त बौखलाए रहती हो? कहाँ जाएगा? बाथरूम में होगा। नाश्ता करो। हाँ हाँ, तो फिर जैसा कहा है वैसे करो, ठीक है? हाँ। सर, मुझे लगता है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। हमें आज की मीटिंग्स कैंसिल कर देनी चाहिए। नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आई एम ऑलराइट। डीएजी का फोन। हेलो जी, जी बोल रहा हूँ। ओह माय गॉड, जी ठीक है, मैं अभी आता हूँ। क्या हुआ सर? डीआईजी साहब का फोन था, वो कह रहे थे कि हमें आज की मीटिंग कैंसिल करनी पड़ेगी। एक्चुअली मेरा एक पर्सनल मैटर है जिसकी वजह से मैं परेशान हूँ। सर, आप बुरा ना मनाएं, क्या मैं आपकी कोई हेल्प कर सकता हूँ? देखिए सर, हम बिजनेस पार्टनर बनने जा रहे हैं। एक दूसरे पर इतना ट्रस्ट तो कर सकते हैं। एक्चुअली माँ जी जमीनों पर गई हुई थी, तो काफी दिन से बात नहीं हो रही थी। तो अभी डीआईजी साहब का फोन आया कि उस इलाके में एक खतरनाक एक्सीडेंट हुआ है। गाड़ी तो तबाह होकर खाई में जा गिरी है, लेकिन एक लाश मिली है मुर्दा खाने में पड़ी है। मेरा ख्याल है मुझे जाना होगा। सर, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। ऑलराइट, कम ऑन। आलिया, आलिया होश में हो, अल्लाह से दुआ करो। आलिया, आलिया प्लीज। मैं तुम्हारे कसूरवार, मुझे माफ कर दो। पापा, आपकी माफी मांग रही है, इसमें आपका क्या कसूर है? मेरे बेटे की किस्मत ही खराब थी। हुआ क्या? कब पता चला?
अस्सलाम वालेकुम जी। जी वाइट हमें इत्तला मिली थी कि आपके पास कार एक्सीडेंट में हलाक होने वाली एक औरत की लाश आई है। ये जी पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक ये 19 जून कोई 11:30 और 12:30 बजे की बात है। नेशनल हाईवे पे 2 एक्सीडेंट हुए थे। एक में फैमिली आ रही थी और एक गाड़ी में जो है सिर्फ अकेली औरत की लाश जो है वो मिली है। अब ये नहीं पता कि उसके साथ कोई और भी था या वो अकेली थी। तो क्या हम वो लाश देख सकते हैं? आज ही आपने काफी देर कर दी। लाश की हालत काफी खराब थी, इसलिए हमने पुलिस को भी इतला दी और फिर हमने लाश जो है वो ईदी वालों के हवाले कर दी है। अब आप जो है वहां जाके पता कर सकते हैं। अगर उन्होंने नहीं दफनाया तो वही आपको बता सकते हैं। सो प्लीज संभालें जरूर। थैंक यू। सर अब तो शक की कोई गुंजाइश नहीं रही। तो कैसा लगता है जैसे आपकी वालदा इस दुनिया से। मुझे भी ऐसे ही लगता है। सर मैं तो कहता हूँ कि आप डिक्लेयर कर ही दें। आई मीन अपनी फैमिली को इतला कर दें। नहीं, अभी 2-4 दिन ठहर जाओ। एक्सीडेंट वाली गाड़ियां मकामी थाने में रखी गई हैं, अभी उनकी इंक्वायरी हो रही है। हेलो हेलो जी, हेलो, आवाज कब आ रही है? हेलो, हेलो। कौन था सर? थानेदार का। खैरियत तो है? हसन और कमरू, उनसे थाने में पूछताछ हो रही थी, फरार हो गए। थाने से फरार हो गए? थाने से अभी लॉकअप में बंद नहीं किया था। एक दिन उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया और कहा कि फिर दोबारा बुलाएंगे। वो दोनों डर के पता नहीं कहां छुप गए। ये तो बुरा हुआ सर। मेरे बच्चे।
हैंगर है पापा। बेटा, तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ, सच सच बताना। मैं झूठ कब बोलती हूँ, हमेशा सच ही तो बोलती हूँ। लेकिन पता नहीं मामा मुझसे क्यों नाराज हो गए हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। बेटा, वो परेशान है, हम सब परेशान हैं। अगर तुम चाहो तो हमारी मदद कर सकती हो। पापा मैं तो खुद चाहती हूँ कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए। बेटा, ये बताओ कि कामिल से तुम्हारी लड़ाई हुई थी? नहीं, कोई लड़ाई नहीं हुई थी। फिर क्या कहा था तुमने उससे? को किसने बताया? देखो बेटा, उसके खत लिखने और घर छोड़ने से पहले तुमने उससे क्या कहा था? मैंने? हाँ हाँ, तुमने। पापा, वो मैंने उससे कहा था कि जाके खुदकुशी कर लो। बेटा, तुम मुझे खुलकर बात सारी बताओ ताकि हम कामिल को ढूंढ सकें। मैं क्या बताऊं, मुझे कुछ नहीं पता। तुमने उससे क्यों कहा था कि खुदकुशी कर लो? क्योंकि वो तैयार हो गया था मुझसे शादी करने के लिए और गुस्सा आ गया था मुझे। तो क्या तुम उससे शादी पे राजी नहीं थी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कितनी बार मैंने मामा को भी कहा, मैंने कामिल को भी बोलने की कोशिश की, लेकिन कोई मेरी बात ही नहीं सुनता। अच्छा, तुम्हें कुछ अंदाजा है कि कामिल कहाँ जा सकता है? मुझे क्या पता कहाँ गया होगा। मेरा मतलब है कि तुम उसके दोस्तों को जानती होगी। हाँ, थोड़े से दोस्तों के नंबर्स हैं। अच्छा, वो नंबर मुझे दे दो, शायद हम कामिल को ढूंढ सकें। ठीक है बेटा। अच्छा बेटा, देखो, ये बात तुम किसी से ना कहना। कौन सी बात पापा? यही कि तुमने कामिल से कहा था कि खुदकुशी कर लो। देखो बेटा, अपनी माँ को भी नहीं बताना, वरना वो हमेशा के लिए नाराज हो जाएगी तुमसे। पापा, मैंने ऐसे ही गुस्से में कह दिया था कामिल से कि खुदकुशी कर लो। मैं वाकई नहीं चाहती थी कि वो ऐसा कुछ करे। मैं जानता हूँ बेटा, जानता हूँ। बस तुम अल्लाह से दुआ करो, कामिल जहां भी हो खैरियत से हो। पप्पू, 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 तो बेटा क्या हुआ? अम्मा मुझे छोड़ दो, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ के जाऊंगा। क्या हुआ? अम्मा मुझे छोड़ कर कहाँ पे चले गए थे आप? कहीं नहीं गया, मैं तो यहीं थी। मैं कहीं नहीं जाऊंगी तुम्हें छोड़ के। मेरे बच्चे। पापा, मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? इसमें तुम्हारा क्या कसूर है? आप लड़की की माँ है ना, मैं आपका दर्द बहुत अच्छी तरह से समझ सकती हूँ। वैसे कामिल ने बहुत ज्यादती की है आपके साथ। नहीं मुन्नी, कसूर बच्चों का नहीं, हमने ज़बरदस्ती अपनी मर्जी उन पे मुसल्लत की है। मुझे क्यों ऐसा लगता था कि दोनों खुश हैं इस बात से? नहीं, यह हमारी गलत फहमी थी। हम दोनों अच्छी तरह जानते थे कि बच्चे इस शादी से खुश नहीं हैं। हमने ज़बरदस्ती अपनी मर्जी उन पे मुसल्लत कर दी। ऐसा ही हुआ है। तुम्हें कुछ अंदाज़ा है कि कामिल कहाँ जा सकता है? मैं ये तो नहीं जानती, लेकिन मुझे इतना पता है कि मेरा बेटा बहुत समझदार है। वो अपने आप को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। फिर तो यही हुआ होगा कि वो अपने किसी दोस्त के यहाँ छुप के बैठ गया है। आपका क्या ख्याल है? क्या हम अखबार में खबर देते हैं?
हरगिज़ नहीं। उसके पढ़ने से पहले तमाम रिश्तेदारों को और दोस्तों को पता चल जाएगा तो एक तांता बन जाएगा और इससे उसके करियर को भी नुकसान पहुंच सकता है। मैं बहुत तकलीफ में हूँ आपा। रात भर नहीं सोती हूँ, ऐसा लगता है जैसे मेरे दिमाग की रगें फट जाएंगी। दरवाजे की तरफ तकती रहती हूँ, मुझे तो कुछ समझ नहीं आता। आप हिना से पूछिए, शायद वो जानती हो कि वो कहाँ है। हिना से तो मैंने कितना मालूम करने की कोशिश की, कुछ नहीं जानती वो इस बारे में। और ये तुम्हें पता है कि वो अपने दिल में कोई बात छुपा के नहीं रख सकती है। कहाँ होगा मेरा बच्चा? आप गाड़ी हटाएं यहाँ से प्लीज। गाड़ी तो मैं नहीं हटाऊंगी। आप पहले बताएं आपने इस कुत्ते को कैसे जख्मी किया? मेरी मर्जी, आप गाड़ी हटाएं प्लीज, वरना क्या करेंगे आप? वरना मैं आपकी गाड़ी को डैमेज कर दूंगा। आपका दिमाग तो ठीक है, आप इसमें कैसे बात कर सकते हैं कि आप मेरी गाड़ी को डैमेज कर देंगे? एक मिनट, लड़की है, लड़की से आराम से बात करते हैं। क्या हो गया है? देखिए कसूर इसका है, मुझे रास्ता नहीं दे रही है, 20 सड़क गाड़ी खड़ी कर दी। शर्म आपको नहीं आती? आपने कैसे मासूम बेचारे कुत्ते को जख्मी कर दिया और ऊपर से मुझे धमकी दे रहे हैं कि गाड़ी नहीं हटाई तो मेरी गाड़ी तोड़ देंगे ये। मैंने देखा नहीं, कुत्ता मेरे गाड़ी के नीचे गलती से आ गया है। अच्छा आप जाएं। अरे ऐसे कैसे जा सकते हैं? इनको सॉरी बोलना होगा, माफी मांगिए अभी। देखिए उन्होंने कहा कि उनसे गलती हो गई है और इस गलती के लिए हम इन्हें फांसी तो नहीं दे सकते ना? नहीं, इनको बोले सॉरी बोले। आप प्लीज इनसे सॉरी कहते हैं। मानता हूँ मैंने कुत्ते को जख्मी किया, तो इसलिए मैं कुत्ते को ही सॉरी कहूंगा। चलें जी, आप उनके कुत्ते को सॉरी कर। सॉरी। थैंक यू। ठीक है, आप जाएं प्लीज। ओके सर, थैंक यू। अब क्या हुआ है? पता नहीं। ओ माय गॉड, मेरी गाड़ी की चाबी अंदर बंद हो गई है। अब आप क्या करेंगी? पता नहीं क्या करूंगी। मेरा तो सेल फोन भी गाड़ी के अंदर है, सारी चीजें, बैग भी। आप चाहें तो मैं आपको छोड़ सकता हूँ, मगर आपकी गाड़ी तो स्टार्ट खड़ी है। ये ले मेरा सेल फोन, इससे कॉल कर लें अपने घर पे और किसी को बुला लें यहाँ। किसको बुलाऊं मैं? कामिल भी नहीं है, मम्मी पापा मुझसे नाराज हैं, बात नहीं कर रहे हैं और इस गाड़ी की डुप्लीकेट चाबी भी नहीं है मेरे पास। अच्छा ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। किसी लॉक मास्टर को लेके आओ। ये मेरे ऑफिस से एक बंदा आ रहा है लॉक मास्टर को लेके, वो इस गाड़ी का दरवाज़ा खोलेगा। और हाँ, अगर आपको कोई और प्रॉब्लम हो तो ये मेरा कार्ड है, ये रख लीजिए, मुझे कॉल कर दीजिए। थैंक यू। मालूम है, कुछ नहीं बोलिएगा। मुझे पता है आपको नहीं अच्छे लगते कुत्ते बिल्लियां घर में। मेरी पसंद नापसंद का बड़ा लिहाज है तुम्हें, और अगर ये बात जानती हो तो क्यों उठा के लाई हो उस गंदी खलीस चीज को घर के अंदर? माँ, ये देखिए इसका एक्सीडेंट हो गया तो जख्मी है। ओह, बड़ा एहसास है कुत्ते बिल्लियों के दुख का तुम्हें, और इंसानों के दुख तुम्हें नजर नहीं आते। वैसे एक बात बोलूं, आप बिल्कुल ना मेरी माँ रही नहीं है, आपको जरा ख्याल नहीं है मेरा। और वैसे भी मैंने थोड़ी कामिल को कहा था कि चलो आओ इसकी मरहम पट्टी करते हैं। कलसूम, जरा फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आना। वही, आप हमेशा गलत साइड लेते हैं ना कि कितना और बिगाड़ेंगे इसको। बच्ची है बाबा, आओ बेटा, आओ आओ, आ जाओ आ जाओ, शाबाश, आ जाओ। पापा, क्या बात है? पापा दादी कहाँ है?